सुप्रीम कोर्ट ने आगरा का सबसे फेमस जो बाज़ार है राजा मंडी बाज़ार के जो दोनों सिरों पर जो मार्केट बनी है लाभचंद्र मार्केट और उस मार्केट के दो होटलों को खाली करने का जो ऑर्डर दिया था उसके बाद पूरे मार्केट में भूचाल की स्थिति थी। राजस्व विभाग की टीम ने यहाँ लगभग 4 घंटे तक सड़क और फुटपाथ खोजा। एडीएम समेत जो राजस्व के अधिकारी थे वो मौके पर थे और अब पूरी जो कवायद है, पूरी जो आस है वो जांच रिपोर्ट पर टिकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये 60 से 70 जो दुकानदार हैं उनके रोजी रोटी पर ख़तरा मंडरा रहा है। यही बात करने के लिए और यही उनका दर्द जानने के लिए आज हम इसी राजा मंडी मार्केट में हैं और ये सभी दुकानदार हैं। मुझे सर बताइए कि अब सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, जांच रिपोर्ट भी अब इसमें जल्द ही आ जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो 60 दुकानदार हैं उनके सामने रोजी और रोटी का संकट है। बिल्कुल, उनको पुनर्स्थापित करने की क्या कोई हमारी सबसे पहले तो हमारी यही मांग है सुप्रीम कोर्ट से भी और माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ गए हैं कि दुकानदारों को पहले स्थापित किया जाए उसके बाद ही जो है कोई कार्रवाई की जाए। अब पट्टेदारों ने जो गलती की है उसकी सज़ा जो है उनके दुकानदारों में पिछले 60 वर्षों से उनसे लगातार भारी मात्रा में जो है किराया वसूला जा रहा है। उसके उपरांत भी अगर उन्होंने 60 वर्षों के अंदर जो जितना किराया दिया है उसके आधार में इन्हें संजय पैलेस मार्केट एक आज की तारीख में अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ इनको स्थापित किया जाए, क्योंकि ये बाज़ार भी अपने आप में शहर के प्रमुख बाज़ारों में एक गिनती होती है कि जहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में महिलाओं और पुरुषों का आना होता है। तो आगरा व्यापार मंडल की हम मांग करते हैं कि उजाड़ने से पहले सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम यही देखेंगे कि क्या ये सड़क बाकायदा सड़क के किनारे पे आती है, दुकानें नहीं आती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसी कुछ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो उससे पहले हमारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि पहले इन्हें स्थापित किया जाए, उसके बाद ही कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए, जिससे 60 दुकानदारों के अलावा उनके संग जुड़े हुए 400 कामगारों के भी परिवार हैं। ऐसा ना हो कि उनके 460 परिवारों का नुकसान हो। इसलिए सबसे पहले उन्हें स्थापित किया जाए, उसके बाद ही कोई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा आता है, ऐसा अगर लगता है उनके आदेश में कि ये दुकानें जो हैं सड़क के किनारे बनी हुई हैं, अगर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसके ऊपर ही ये कार्रवाई होनी चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय जो हैं इस सबके जो हैं प्रमुख हैं, अगर जिलाधिकारी महोदय चाहें तो पहले वो जो है संजय पैलेस में इनको स्थापित कर सकती है। मुझे सर बताइए, क्योंकि व्यापारियों के सामने, दुकानदारों के सामने एक तरफ कुआ एक तरफ खाई है, इतना महंगा किराया। अभी हम बात कर रहे थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि 1.5 लाख रुपये किराया। अब इतना किराया आप कहाँ से देंगे फिर, और फिर रोज़गार का संकट। सर किराया 1.5 लाख रुपए को छोड़ के सर 30-30, 40-40 लाख की तो डिग्रियां बनी हैं हमारे ऊपर, और पब्लिक का रास्ते की ज़मीन पे उन्होंने दुकान बना ली है। अब इसमें हम लोगों की तो गलती है नहीं, हमने तो आपकी जगह भी नहीं है और लोग किराया भी कम, और ये जो अलॉटमेंट की दुकानें हैं हमारे पास, तो इसमें हमारी क्या गलती है। तो बस बात यही सही है, और जो सुप्रीम कोर्ट में भी बोली गई है कि जो पब्लिक की रोड है वो पब्लिक को दी जाए, और जो उसके बाद जितना भी लोग बेघर हुए हैं उनको स्थापित किया जाए। सर राजस्व की विभाग ने जांच पूरी होने वाली है, मतलब जांच कर ली है, कल आप देखा ही होगा। अगर जांच में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पाया जाता है तो ऐसे में अब दुकानदारों के सामने तो बड़ी आफत है ना सर, कि अब रोज़गार का बड़ा मुद्दा है। अब 60 दुकानदार हैं और इनके कम से कम 500 से ज़्यादा और लोग जुड़े हुए हैं। मैं लाभचंद मार्केट से व्यापार समिति से नरेंद्र अमरनानी महामंत्री बोल रहा हूँ कि हमारी मार्केट जो है 1947 से लेकर ये मार्केट है, और यहाँ पर दुकानदार जो हैं 60-65 साल से जो है स्थापित हैं, और उनको धोखे में रखकर और इतना किराया वसूला गया है यहाँ पर कि सब दुकानदार परेशान होकर उसके बाद कोर्ट की शरण ली, लेकिन कोर्ट ने भी हमारी मदद नहीं करी। इसकी भी बात कह रहे थे कुछ लोग कि हमें भैया 3-3, 4-4 केस भी लगा। हमारे ऊपर 4-4 मुकदमे हैं, कलेक्ट्री में अलग है, दीवानी में अलग है, हाई कोर्ट में अलग चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से अभी ऑर्डर आए। तो हमें माननीय अदालत का जो भी फैसला है मंजूर है, लेकिन हमारे जो परिवार हैं बेघर हो जाएंगे, उनको कहीं अच्छी जगह एमजी रोड के सहारे कहीं स्थापित करके और हमारी रोजी रोटी का जो है साधन करा जाए, और बाकी जो डिग्रियां बनाई गई हैं, हमारे जो मुकदमे केस चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाए, क्योंकि रास्ते की ज़मीन का कोई भी किराया जहाँ डिग्रियां नहीं बन सकती हैं। इसलिए हम जो है, हमारे साथ व्यापार मंडल के कुछ अधिकारी भी हैं और सब साथ खड़े हैं हमारे साथ। जैसा भी हो हमें, और डीएम साहब के हमें उम्मीद बहुत है कि डीएम साहब हमें जो है अन्याय नहीं होने देंगे। तो जिलाधिकारी से आपका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और इन मुद्दों को, इन बातों को रखेंगे? हाँ, हम जिलाधिकारी साहब से मिलेंगे और अपना सारे मुद्दे रखेंगे, और अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए हम उनसे आह्वान करेंगे कि भाई हमें कहीं अच्छी जगह
स्थापित किया जाए, क्योंकि हम एमजी रोड से लगे हुए हैं और सारे परिवार हमारे जो है बेघर हो जाएंगे। ये चीज़ हम उनको रिटर्न में भी देंगे और आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। राजस्व की कार्रवाई के बाद बाजार में किस तरीके की हलचल है? दुकानदारों के मन में कितना कुछ डर है, क्या कुछ चल रहा है मन में? कहाँ किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे? क्योंकि रोज़गार एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। रोज़गार, सबसे पहले रोज़गार चाहिए आदमी को, और हम सभी चिंतित, बहुत अधिक चिंतित हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिहेबिलिट करने के आश्वासन से हम थोड़ा संतुष्ट भी हैं कि हमें कहीं ना कहीं पुनर्वास किया जाएगा। और हम यही निवेदन करते हैं डीएम साहब से भी कि हमारा पुनर्वास की इस जगह ढूंढ करके सही जगह पे स्थापित करके फिर इसको हमको यहाँ से हटाया जाए। कहते हैं ना सर, आप लंबे समय से यहाँ अब दुकानें कर रहे हैं, पूरी उम्र यहाँ गुजार दी, एक इमोशनल टच भी तो जुड़ा रहता है कि भाई अब ऐतिहासिक दुकानें हमारी चली जाएगी। देखिए, चाहते तो नहीं है हम लोग कि यहाँ से हम उठें, लेकिन मजबूरी ये है हमारे साथ में। हम लोगों के ऊपर 40 लाख की जो है डिग्रियाँ बन रही थी कोर्ट से। कोर्ट में हमने बहुत गुहार लगाई, जबकि रास्ते की ज़मीन पर डिग्री कभी बनती नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। उसके बावजूद भी यहाँ की कोर्टें जो है यही आदेश कर रही थी कि साहब 40 लाख की डिग्री, किसी की 2 करोड़ की डिग्री, तो उसके बाद फर्जी केस और 1,20,000 प्रति माह के हिसाब से हम लोगों से डिमांड रखी गई है। दुकान है करीब 120 स्क्वायर फीट की, 100 फीट की। अब उसमें से 1,20,000 इसको अगर हम किराया देंगे, इतना तो हम घर भी नहीं ले जाते हैं। तो ये तो बच्चों को जहर देने वाली बात हो गई हमारे लिए। तो उधर भी हमारे लिए खाई थी, इधर आग थी। तो उससे तो बेहतर यही है कि सरकार हमको यहाँ से निकले या हमको कहीं और सेट करे, इसको हटा दिया जाए भले। बताइए सर, आप कब से आप यहाँ राजा मंडी में दुकान है, कब से रोजगार? मेरी दुकान यहाँ पे 65 साल पुरानी है, मेरे पिताजी के टाइम से है। ये दुकान हमारी बहुत पुरानी है और हमारे पट्टा धारक जो हैं वो आप ये समझिए एक टाइप के जैसे हिटलर नहीं होते हैं, हिटलर, तानाशाही। सर मेरा किराया पहले 900 रुपये था। 900 रुपये से इन्होंने अपनी, इनकी जो पेट है, आप पेट कह लीजिए, या इनके घर में एक कोई सरकारी अधिकारी हैं, वो अपनी पोस्ट का नाजायज़ इस्तेमाल, रसूख कह लीजिए आप, रसूख अमर उजाला में बहुत बढ़िया लिखा है, उसका इस्तेमाल करके इन लोगों ने हमें इतना मानसिक पीड़ा दी है जिसकी हद नहीं। मेरे पिताजी इसी गम में चले गए, मेरे फूफा जी, बाज़ार के कई दुकानदार बेचारे इस दुनिया से ही चले गए इनके आतंक के खातिर। हम इनको एक ये पट्टा धारक जो हैं, आप ये कह लीजिए, ये एक व्यवहारिक सामाजिक आदमी नहीं है। इन्होंने अपने लालच के लिए सरकार का राजस्व का नुकसान करा है। 27 रुपये साल पे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, पट्टा रिन्यू कराया है। नगर निगम को हम कई बार नगर आयुक्त साहब से विनती करते रहे कि साहब 27 रुपये साल पे आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे दे दी है, और हम लोगों से 1,10,10 हज़ार में मांगे जा रहे हैं। 50-50 लाख की डिग्री बनाई जा रही है। और ये जो हमारे पट्टा धारक हैं, जिनका पट्टा निरस्त हो चुका है, मालिक ही नहीं है, इनके पास हम जाते हैं तो ये कहते हैं हम आपके बर्तन बिकवा देंगे। अब बताइए आप किस टाइप के तानाशाही दिखा रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे कलेक्ट्री में झूठे मुकदमे डाल के, दीवानी में पहले ये कि दुकानें खाली कराते हैं साहब, यहाँ पे आधी से ज़्यादा दुकानें ये अपनी ज़रूरत दिखा के खाली कराते हैं, फिर उसको नए किराएदारों को उठा देते हैं। 50-50, 60-60 हज़ार रुपये एक दुकानदारों से वसूला जा रहा है। और हम लोगों से 1,10,10 हज़ार करके साहब 50 लाख की मेरी डिग्री बना दी है। कल ADM CS साहब, रेंट अथॉरिटी आई थी, मैंने उनको सारी दुकानों का मौका मुआयना कराया। मैंने कहा साहब आप जो वहाँ कोर्ट में बैठ के 750 स्क्वायर फीट करते जा रहे हैं, एक बार आप इन दुकानों की हालत देखिए।